हेलो वीडियो, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को खुद ही कैसे बर्बाद करते हैं, खुद ही कैसे ख़राब करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमने अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद किया। जो कि अगली वीडियो में हमने देखा कि यदि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में अच्छी राह दिखाने वाला, अच्छी डायरेक्शन दिखाने वाला पर्सन, व्यक्ति ना हो तो किस तरह से हम गलत राह पे चल पड़ते हैं और हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और बाद में हम पछताते रहते हैं। और उसमें हमने ये कहा था जो कि हमारी लाइफ, हमारी उम्र, हमारी एज जो है, ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी खराब होने में। तो चलिए आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे इसको अच्छी तरह से जानने का और किस तरह से हम अपने आप को संभाल सकते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बच सकते हैं। जो कि हमने ये कल देखा था कि जो कि डायरेक्शन बारे में, अच्छी राह ना मिले तो किस तरह लाइफ बर्बाद होती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और पूरी लाइफ हमारी खराब हो जाती है। ये किस तरह से बर्बाद हो जाती है, ये हम जानने की कोशिश की थी कल। जो कि अच्छी राह, अच्छी डायरेक्शन दिखाने वाला ना हो तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। मान लीजिए एक जगह पे एक अच्छी सी बिल्डिंग है, अच्छी सी घर है और वो घर पे, उस घर पे सिर्फ केवल 20% 20 व्यक्ति उसके अंदर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रवेश नहीं कर सकते। और बहुत सुंदर घर है और 20 व्यक्ति उस घर पे प्रवेश कर सकते हैं, रह सकते हैं। और उस घर तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे। आप पहाड़ों की तरफ से आ सकते हैं, नदियों की तरफ से आ सकते हैं, कीचड़ वाले रोड से आ सकते हैं और एक अच्छी सी खूबसूरत सी रोड, हाईवे बनाई गई है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। पर जहाँ पे रोड बनाई गई है, अच्छी तरह से रास्ता वहाँ तक पहुँचने के लिए बनाई गई है, वहाँ की जो ट्रैवल है, जो भी भाड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पे खर्चे लगे हैं। तो यदि आप उस रास्ते से जाते हैं तो वहाँ उस रास्ते से जाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आप क्या सोचेंगे कि नदियों की ओर से या फिर कीचड़ वाले रास्ते से हम पैदल ही जा सकते हैं। यदि उस रास्ते पे हम पैदल पहुंच सकते हैं तो पैसा हम क्यों खर्च करें? कोई व्यक्ति ये सोचेगा। हम पहाड़ों की तरफ से भी तो जा सकते हैं, पैदल वहां से चल जाएंगे और उस घर में प्रवेश करेंगे। तो ये जो हमने कल आप सबको बताया था, जो कि अच्छी डायरेक्शन ना मिले तो लाइफ, जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। एक ही टाइम पे, मान लीजिए एक ही टाइम पे उस घर तक पहुंचने के लिए 100 व्यक्ति निकले, 100 व्यक्ति निकल चुके हैं। कुछ व्यक्ति निकले अच्छी वाले रोड से, जो मैंने आप सबको बताया, जो कि अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर जो बनाई गई है, जो अच्छी रोड बनाई गई है, जो हाईवे बनाई गई है, उस रोड पे कुछ लोग चल रहे हैं। और कुछ लोग चल रहे हैं जो कि पहाड़ों की तरफ से आ रही है, जो कि वो चाहते हैं कि हम पैदल जाएं, अपना पैसा खर्च नहीं करें, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपको रास्ता पता है कि ये रास्ता वहाँ तक जाती है। तो वहाँ से कुछ लोग चले गए और कुछ लोग जा रहे हैं नदियों वालों से रास्ते से, कुछ लोग जा रहे हैं कीचड़ वाले रास्ते से, क्योंकि बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए और भी रास्ते हैं, तो हम वहाँ से वहीं से चल जाएंगे। और कुछ व्यक्ति जो है वो अपना हाईवे रोड, जो कि कुछ पैसा खर्च करके, ज़्यादा पैसा लग रहा है उसमें खर्च करके वहाँ से निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है कि एक घर में जाना है और उस घर में जो 20 व्यक्ति प्रवेश कर पाते हैं सबसे पहले, उस घर में उसे जगह मिलेगी। तो अच्छी तरह से साफ साफ क्लियरली आप ये समझ सकते हैं कि उस घर में जगह किसे मिलने वाली है। जो पहाड़ पर्वत से आएंगे वो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैदल आएंगे तो उसे टाइम लगेगा। नदियों के रास्ते से जो आएंगे वो, उसको भी टाइम लगेगा। कीचड़ वाले रास्ते से आएंगे, पता नहीं उसे कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, गिर जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो उसी प्रकार से वो लेट हो जाएंगे। और जो मेन रोड से आ रहे हैं, मेन रास्ता से आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से वहां तक पहुंच सकते हैं और सबसे पहले वही लोग पहुंचेंगे जो मेन रास्ते से आ रहे थे, मेन रोड, मेन हाईवे से आ रहे थे, जो कि बनाई गई थी। पर उसमें जाने के लिए पैसा बहुत ही अधिक लग रही थी। तो आप समझ सकते हैं, एक जगह है, एक घर है और वहां पे जाने के लिए सभी लोग को इन्वाइट किया गया है, पर लोग का डायरेक्शन अलग अलग से है, अलग अलग रास्ते से। तो जिसको अच्छे रास्ते मिले वही वहां तक पहुंच सकते हैं। मैं ये बताने का कोशिश कर रहा था जो कि अच्छी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि इस दुनिया में सभी कोई एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, सभी को चाहते हैं अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, सभी को चाहते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि उसे किस रास्ते से जाना चाहिए, किस तरह से उसे गाइड करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छी तरह से वो सही मंजिल तक पहुंच सके। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है और इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई व्यक्ति को अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए ताकि हम मंजिल की ओर जा सकें। यदि आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो बहुत मुश्किल है लाइफ सर्वाइव करना या फिर किसी चीज़ को पाना, बहुत मुश्किल है। इस दौर में, इस दुनिया में, इतनी जनसंख्या वाली दुनिया में बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही मुश्किल है उस जगह तक पहुंचना जहाँ पे, जो कि सभी कोई उस जगह को लेने के लिए दौड़ रहे हैं और
अलग अलग रास्ते पकड़ करके। तो आप समझ लीजिए आप कौन से रास्ते पे हैं और कब वहाँ पहुँचेंगे, ये आप समझ सकते हैं। और यदि आप वो घर तक, वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, तो आपको उसी रास्ते से रिटर्न घर आना पड़ेगा, वापस घर आना पड़ेगा। और जैसे आपके घर वाले, आपके माँ बाप जिस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं, आपको वही ज़िंदगी गुजारनी है। जो कि आप डिग्री पा लेते हैं, रास्ते पे तो निकल जाते हैं, पर आपको मंजिल नहीं मिलती। और बाद में आप वापस आकर के जो पुरानी ज़िंदगी है, वो जीना आप नहीं चाहते। क्योंकि आप पढ़ लिख चुके हैं, एजुकेशन ले चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, तो आपको वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं यही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी एक व्यक्ति को भी सही दिशा, सही रास्ते मिल सके। तो मैंने कल का टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट किया और आप सबको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, ताकि यदि कोई अगली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी ये समझ में आए कि हमारी लाइफ में अच्छी राह दिखाने वाला, अच्छी डायरेक्शन दिखाने वाला ना हो तो किस तरह से हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और हम सक्सेस नहीं हो पाते। ये समझाने की कोशिश कर रहा था और यही आप सबको अगली वाली वीडियो में बताया था और इसी को मैं दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक में हम वापस आ जाते हैं और बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को खुद ही कैसे बर्बाद करते हैं, ताकि वक्त रहते, समय रहते हम अच्छे राह पे चल सके और अच्छे रास्ते को पकड़ सके, ताकि अच्छी ज़िंदगी, अच्छी मंजिल हमें मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं।